हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो गृहस्थ वर्सेस विरक्त को लेकर के है। इसमें हम देखेंगे अलग अलग तरह के आश्रम और भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो ऋषि मुनियों का योगदान है, उसमें हम देख सकते हैं कि बिना घर और गृह त्याग किए हुए भी आदमी ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। भक्ति मार्ग है, मार्ग तो अलग अलग हो सकता है। कोई भक्ति मार्ग से पहुंचता है, कोई कर्म मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, और इसी हिसाब से योग भी है। योग वो होता है जो ईश्वर से जोड़ दे। तो इन्हीं बातों को लेकर के ये वीडियो है। और जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वन चला जाए, जंगल चला जाए या पहाड़ पर चला जाए, या बहुत अधिक ज्ञानी होना चाहिए, या बहुत अधिक मूर्ख होना चाहिए, या बहुत सोना चाहिए, या बहुत जागना चाहिए, या एकदम कांटा पर लेटे हों ऐसा जो, या हाथ उठा करके हाथ को सुखा ले रहे हों। भगवान कृष्ण ने कहा है कि सम्यक दृष्टि की बात कही है गीता में, न तो मैं बहुत ज़्यादा सोने वाले को मिलता हूँ, न बहुत जागने वाले को। तो जो युक्ति पूर्वक जो कर्म करने वाला होता है, जो उसके बारे में कहा गया है। और गृहस्थ सन्यासी की बात करें तो गृहस्थ सन्यासी एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहरी रूप से परिवार, समाज और जिम्मेदारियों के बीच रहता है, किंतु भीतर से विरक्ति, समत्व और ईश्वर चेतना में स्थित होता है। यह सन्यास का बाह्य रूप नहीं बल्कि आंतरिक अवस्था है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल कर्म त्याग देना सन्यास नहीं है, बल्कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग ही सच्चा सन्यास है। अनाश्रितः कर्म फलं कार्य कर्म करोति यः सो सन्यासी च योगी च, अर्थात जो व्यक्ति कर्म के फल पर आश्रित हुए बिना अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा सन्यासी है। भारतीय दर्शन में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास या संन्यस्त। परंतु संत परंपरा ने यह बतलाया है कि संन्यास केवल वस्त्र बदलने से नहीं आता। हम देख सकते हैं कबीर, तुलसीदास और राजा जनक शरीर रहते हुए विदेह होके वे राज सिंहासन पर बैठते हुए भी भीतर से आसक्त नहीं थे। और सबसे इसका श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है राजा जनक का उदाहरण। वे राज्य चलाते थे पर मन से मुक्त थे। गृहस्थ सन्यासी की विशेषताओं पर हम अगर विचार करें तो इनमें कर्तव्य निष्ठा, फल त्याग, समत्व, संयम और ईश्वर चिंतन की विशेषताएं होती हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्व भी ये निभाते हैं। परिणाम की चिंता से मुक्त रहते हैं, सुख दुख में समान भाव रखते हैं। इंद्रिय निग्रह और मर्यादित जीवन होता है इनका। कार्य के बीच भी स्मरण की धारा रहती है। और तुलसीदास ने तो बहुत ही सुंदर शब्द में कहा है कि कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। तो आज के समय में गृहस्थ सन्यासी वह है जो भौतिक प्रगति करे पर भोगवादी न बने, सफलता पाए पर अहंकार न करे, परिवार से प्रेम करे पर स्वामित्व बोध से ग्रस्त न हो। यह मार्ग पलायन नहीं बल्कि सजगता का मार्ग है। गृहस्थ सन्यासी का अर्थ है कि हाथ काम में, मन राम में। संसार को छोड़ना सरल है पर संसार में रहकर स्वयं को साधना कठिन और महान है। अंततः संन्यास वस्त्र की नहीं, दृष्टि का विषय है। जो भीतर से मुक्त है वही सच्चा सन्यासी है, चाहे वह वन में रहे या घर में। विकार युक्त सन्यासी वह है जो बाह्य रूप से सन्यास धारण करता है, गेरुआ वस्त्र, दाढ़ी, जटा, माला, परंतु भीतर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या जैसे विकार जीवित रहते हैं। यह आंतरिक साधना की अपूर्णता का संकेत है। जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को रोककर बैठा है पर मन में विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यो आस्ते मनसा स्मरण। यहाँ संकेत है कि बाह्य संयम पर्याप्त नहीं, मन की शुद्धि आवश्यक है। विकारों का स्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में आ सकता है। काम दबी हुई वासना का सूक्ष्म रूप होता है और क्रोध अहंकार आहत होने पर उभरता है। लोभ सम्मान या शक्ति या संपत्ति की चाह के कारण पनपता है। मोह अनुयायियों, प्रतिष्ठा या पद से आसक्ति के कारण होता है। और अहंकार
मैं ज्ञानी हूँ की भावना से आता है। वस्त्र बदलने से ये समाप्त नहीं होते। साधना, आत्म परीक्षण और निरंतर जागरूकता से ही इनका क्षय होता है। कबीर ने कहा है कि मन न रंगाए रंगाए योगी कपड़ा, अर्थात यदि मन रंगा नहीं तो केवल कपड़े रंगने से क्या लाभ। विकार युक्त सन्यासी दोहरी पीड़ा में जीता है। भीतर संघर्ष क्योंकि दबी इच्छाएं शांत नहीं हुई, बाहर आडंबर क्योंकि समाज उसे आदर्श मानता है। यह स्थिति आत्मवंचना की ओर ले जाती है और समाधान का मार्ग है स्वीकार, साधना, गुरु मार्गदर्शन, निरंतर आत्म निरीक्षण। तो स्वीकार में हम अपने भीतर के विकारों को ईमानदारी से पहचानते हैं। साधना में ध्यान, जप, सेवा और स्वाध्याय करते हैं और गुरु मार्गदर्शन में अहंकार का परिमार्जन होता है। निरंतर आत्मनिरीक्षण, क्या मैं भीतर से शुद्ध हो रहा हूँ। अब सवाल उठता है, संन्यास वस्त्र नहीं अंतःकरण की परिपक्वता है। यदि मन शुद्ध नहीं तो संन्यास भी केवल भूमिका बन जाता है। वास्तविक संन्यास वही है जहाँ विकार छीन हो, अहंकार गल जाए और करुणा जागे। अन्यथा विकार युक्त सन्यासी स्वयं के लिए भी संकट है और समाज के लिए भी प्रश्न चिन्ह। योग की अगर हम बात करें तो ईश्वर वो होता है जो योग वो होता है जो ईश्वर से जोड़ दे। तो ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग और सबका समन्वय और सारे चीज़ों को गीता में बताया गया है। योग का सामान्य अर्थ लोग शरीर व्यायाम या आसनों और प्राणायाम से जोड़ते हैं, पर भारतीय दर्शन में योग का वास्तविक अर्थ है जुड़ना। किससे? अपने स्वरूप से। और अपने स्वरूप से जुड़ करके हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। बाहर नहीं खोजना है, अंदर ही में खोजना है। और यही कबीरदास के दर्शन में निरूपित हुआ है कि मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। योग की परिभाषा में पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब मन की तरंगे शांत होती है तो हमारा असली स्वरूप प्रकट होता है। भगवत गीता में बतलाया गया है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप अविनाशी आत्मा है। न वह जन्म लेती है न मरती है। हम सामान्यतः स्वयं को शरीर, नाम, पद, संबंधों से पहचानते हैं, पर यह सब बदलने वाला नहीं है। मन की 3 अवस्थाएं स्वरूप को ढक लेती हैं। यह है अविद्या, राग, द्वेष और अहंकार। योग के मार्ग की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विभिन्न मार्ग बताए हैं। कर्म योग यानी कि कर्तव्य करते हुए आसक्ति का त्याग, भक्ति योग यानी कि प्रेम और समर्पण, ज्ञान योग यानी कि विवेक और आत्मा अनात्मा का भेद, ध्यान योग अंतर मन में स्थिरता। तो अनुभव का आयाम ये होता है कि जब मन शांत होता है, भीतर एक साक्षी का बोध होता है, सुख दुख में समत्व आता है, भय और असुरक्षा घटती है, करुणा और प्रेम स्वाभाविक हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि स्वभाव की पुनः प्राप्ति है। योग बाहर कुछ जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, भीतर से अनावश्यक को हटाने की साधना है। जब चित्त निर्मल होता है तब ज्ञात होता है मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, वह साक्षी चेतना है। राजा जनक को विदेह कहा गया। विदेह का शाब्दिक अर्थ है देह के भाव से परे, अर्थात शरीर त्याग देना। अर्थात शरीर त्याग देना नहीं बल्कि देह आसक्ति का क्षय है। भारतीय अद्वैत परंपरा में देह, मन और बुद्धि को परिवर्तनशील माना गया है, जबकि आत्मा शाश्वत है। जनक का विदेह होना इस सत्य की अनुभूति का प्रतीक है। वे राजमहल में रहते हुए भी भीतर से साक्षी भाव में स्थित थे। जहाँ आत्मज्ञान पर गहन चर्चा होती है उससे वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद, और इसमें हम देख सकते हैं कि राजा जनक केवल राजा ही नहीं थे बल्कि जिज्ञासु और ज्ञानी भी थे। तो जनक आदि राजा, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जनक आदि राजाओं ने कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की थी। यह बतलाता है कि संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आसक्ति त्याग की आवश्यकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि संसार में रहते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी हम विदेह हो सकते हैं। और भारतीय परंपरा में तो ऐसा बहुत ही प्रसिद्ध रहा है राजा जनक का उदाहरण, जिन्होंने सारा कार्य करते हुए, राज काज चलाते हुए सिद्धि प्राप्त की थी और विदेह हुए थे।